हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी अपने अपने फैमिली के साथ स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। और मेरे इस लीगल एडवाइस इन हिंदी चैनल पर आप सबों का काफ़ी दिनों के बाद फिर से तहे दिल से स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, शेयर करूँगी एक पत्नी पीड़ित पति को सेक्शन 9 क्यों और कब करना चाहिए और इसके रूल्स क्या हैं। तो इसके लिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी बातें क्लियर पता चले और समझ में आ सके। और इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम किन्हीं के साथ अगर आए भी तो फ्रस्ट्रेट ना होके इजीली फेस किया जा सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी वाइफ रूठ गई है और मायके चली गई हैं, आपके वेट करते करते समय भी गुजर रहा है लेकिन वो आने का नाम नहीं ले रही हो और अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि वो नहीं आने वाली है, तो यहाँ पर पति के पास सबसे बड़ा हथियार है कि अगर पति पत्नी को लाना चाहता है और सामाजिक नियम कानून सारा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर करके थक गया हो फिर भी नहीं आ रही हो, तो एक पति अपनी पत्नी को लाने के लिए केस फाइल कर सकता है। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा है। इसके तहत माननीय न्यायालय के समक्ष पत्नी को लाने का आवेदन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये आवेदन जो आपने किया इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोर्ट ने डिक्री कर भी दी कि पत्नी पति के साथ रहे, पत्नी धर्म निभाए, परंतु कोर्ट उस पत्नी को बाध्य नहीं कर सकता कि आपके पास आके रहे, क्योंकि अगर उसकी मर्जी हो तभी रहेगी, जबरदस्ती उसके साथ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये तो सिंपल चीज़ है कि अगर आपकी पत्नी नहीं आ रही हो तो सेक्शन 9 का केस करते हैं। कब करना चाहिए ये जानकारी होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार तो ये होता है कि हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट हो जाता है और ये भी कंफर्म हो जाता है कि अब ये पत्नी पति के पास नहीं रहेगी, कितना भी प्रयास कर लो रहेगी ही नहीं, और ज़बरदस्ती तो आप कर नहीं सकते। अब यहाँ आपको पता करना है कि आप पर किस किस रीजन से केस किया गया है। अगर आपसे पत्नी अलग रहना चाहती है, साथ नहीं होना चाहती है, तो ये तो आपको पता होगा, पैसा का डिमांड पता होगा, क्योंकि पत्नी के पास ये राइट है कि मेंटेनेंस पति से प्राप्त कर सके। अब जब वो चाह रही हो अलग होने का और शादी में खर्च हुए रकम की डिमांड हो रही हो और यहाँ आपको लगता हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो नेगोशिएशन का एक स्टेज होता है जहाँ पर आप नेगोशिएट करके भारी नुकसान से और समय के बर्बादी से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप म्यूचुअल कंसेंट से मामले को निपटा रहे हैं, निपटाना होगा, ये बेटर होगा, और अलग हो रहे हैं। अब जाते हैं दूसरी ओर। पत्नी राजी खुशी से मायके गई है और जाके आ नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, पति पत्नी का तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। यहाँ पति की डिवोर्स की तरफ रुख होना लाजमी है या फिर सेक्शन 9 का केस करना है, क्योंकि जब पत्नी राजी खुशी से मायके गई है और आना नहीं चाह रही हो तो आपके खिलाफ मारपीट, दहेज प्रथा 498A, मेंटेनेंस, देवर ने बलात्कार किया, 377, 354 तरह तरह के एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। साबित तो होगी और यहाँ पर साबित होना ना होना कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन समय की बर्बादी भी, आपका फ्रस्ट्रेशन तो होगी। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ मेंटेनेंस की बात आ गई वहाँ किसी भी प्रकार का सबूत देने का जरूरत है नहीं, वो आपकी पत्नी है और कमा नहीं सकती, तो पति को यहाँ पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा जब तक वो आपकी पत्नी है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए डेट मेंशन करते हुए सेक्शन 9 का केस करना है कि इस डेट को मेरी पत्नी मायके गई और बिना कोई कारण जाकर बैठ गई, आना नहीं चाहती, कई बार गया, आपको सारे डेट मेंशन करनी है। मैं लाने जाता हूँ पर इनकार कर दिया जाता है कि अभी नहीं, मैं बाद में आऊँगी, और मैं मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हूँ, प्रताड़ित हो रहा हूँ, काफ़ी समय गुजर चुका है, इसलिए मैं माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ हूँ, अपनी पत्नी को घर लाना चाहता हूँ, साथ रखना चाहता हूँ,
अब यहाँ आप किस तरह से परेशान हो वो सामने आया, डेट और सारा कंटेंट भी आ गया। अगर आपने साबित कर दिया कि बिना किसी कारण पत्नी मायके जाके बैठी है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद जब पत्नी कोई केस करेगी, जैसे 498A का केस या अन्य कोई, तो उसमें वो सारा डिटेल्स मेंशन करेगी, डेट होगा, आपने जो सेक्शन 9 किया है उसमें डेट होगा। अब यहाँ कन्फ्लिक्ट होगा। आपने पहले ही इंफॉर्मेशन दिया है कि इतना दिन हो गया, मैं लाना चाहता हूँ लेकिन आ नहीं रही है। वैसे भी लॉ क्लियर है यहाँ की पति की गिरफ्तारी नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। तो आपको 41A CRPC का नोटिस मिलेगा, उसके पालन पुलिस को करनी है और मेडिटेशन आपको करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। तो यहाँ पर भी आपको नेगोशिएट का समय मिलेगा कि फिर से कंडीशन को आपको सेटलमेंट करना है। स्टेज आ गया है वो सेटलमेंट का, तो कोर्ट तो आना ही होगा। वहाँ पर भी सेटलमेंट का ऑप्शन है कि मैं सेक्शन 9 का केस वापस लेता हूँ, तू भी ये केस वापस ले, और अब क्या चाहती हो ये बता दो। तुम्हें अलग रहना है, साथ नहीं रहना है तो सहमति से अलग हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी हैवी डिमांड देने में समर्थ नहीं हूँ, सामर्थ्यता हो जब दे दूंगा, क्योंकि टाइम वेस्टिंग और परेशानी दोनों को है। नेगोशिएट करके सेक्शन 9 विड्रॉ कर ले। और अब आ जाओ सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। और अगर फिर यहाँ पर भी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा हो तो आप इसके केस एलिगेशन से बचने के लिए आपको सेक्शन 9 तो करना है पॉइंट के अकॉर्डिंग। इससे आपको आगे तक लड़ना है और आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप इसके एलिगेशन और केस करने से पहले कर रहे हैं। और ये सेक्शन 9 का केस आपको तभी करना है जब आपको लगे कि वो केस करेगी ही करेगी, वरना आप पूरी कोशिश करें आपसे सहमति से फिर से साथ रहने का फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी चीज़ बनने में बहुत समय और धैर्य का जरूरत होता है, वहीं बर्बाद होने में मिनट भी नहीं लगता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे सेक्शन 9 के जानकारी जो कि मैं काफ़ी सिंपल वे में बताने के प्रयास की हूँ। मुझे आशा है कि वीडियो अच्छी लगी हो, बातें समझ में आई हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों रिलेटिव्स को जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी बातें लिखें। जो व्यूअर मेरे इस चैनल पे नए हैं वे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।